हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैं आपको कल पढ़ा रहा था, आज उसी का जो है अगला टॉपिक है। हिंदी साहित्य का विकास में जो है इतिहास में उनका हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? आदिकाल है। लगभग यह जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक क्या है माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बताते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या थी? इस काल में वीर रस की प्रधानता थी। क्या थी? वीर रस की प्रधानता थी। राजाओं और वीरों की वीरता, युद्ध और पराक्रम का क्या किया गया था? वर्णन किया गया था। भाषा, प्रारंभिक हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रारंभिक हिंदी कहाँ से विकसित हुई है? तो अपभ्रंश से विकसित हुई है। रचनाएं, चौथा पॉइंट, रचनाएं मुख्यतः काव्य रूप में थी। रचनाएं मुख्यतः क्या थी? काव्य के रूप में थी। कवि राजाओं के आश्रित होते थे। राजाओं के क्या होते थे? आश्रित होते थे। उसके बाद में चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। इनके अंतर्गत इनकी जो प्रमुख रचना है और उनके रचनाकार हैं। अब देखिए प्रमुख रचना और रचनाकार। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। परमाल रासो जगनिक। हमीर रासो जोधराज। खुमान रासो दलपत विजय। यह जो है इनकी प्रमुख रचना है। किस काल की है यह रचना? तो वीर गाथा काल की। क्या है? वीर गाथा काल की रचना है। यह इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं बहुत। तो आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो जोधराज, खुमार रासो दलपत विजय। आगे चलिए। महत्वपूर्ण बिंदु। रासो काव्य इस काल की पहचान है। पहला पॉइंट है रासो काव्य में इस काल की क्या हुई थी? पहचान हुआ था। दूसरा है ऐतिहासिक घटनाओं को काव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है साहित्य में इतिहास और कल्पना का क्या है? मिश्रण मिलता है। अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड हम चलते हैं आपको लेकर के। आइए हिंदी साहित्य का भक्ति काल, हमारा जो है वीर गाथा काल, आदिकाल, बीज वपन काल खत्म होता है। उसके बाद हमारा आता है क्या? भक्ति काल। क्या आता है? भक्ति काल। यह लगभग 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। इस काल में ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और भजन प्रमुख विषय रहे हुए। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति भावना की प्रधानता, भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा, भाषा सरल और जन साधारण की अवधि ब्रज, जाति पाति और आडंबर का क्या विरोध? जाति पात और आडंबर का विरोध। अगला पॉइंट है समाज सुधार की क्या होती है? भावना। तो यह भक्ति काल के अंतर्गत की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। चलिए इनको पहले इरेज कर लेते हैं, जिससे कि यह स्वच्छ आपको साफ दिखे स्लाइड। उसके बाद में अगली स्लाइड पर चलते हैं। भक्ति काल के दो मुख्य धारा हैं। एक है निर्गुण भक्ति धारा। कौन है?
भक्ति काल के दो मुख्य धारा हैं। तो एक है निर्गुण भक्ति धारा, ईश्वर को निराकार बिना रूप माना गया, बिना रूप माना गया प्रमुख संत है। इसमें प्रमुख संत कौन है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवियों के नाम है कबीरदास, क्या है? कबीरदास जी हैं। उसके बाद में रैदास हैं। रैदास के बाद में क्या है? गुरु नानक। क्या है? गुरु नानक। तो निर्गुण भक्ति धारा में यह तीन कवि आते हैं। और ईश्वर को निराकार मतलब बिना रूप इनको माने हैं। कौन? कबीरदास, रैदास और गुरु नानक। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद में अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को साकार के रूप में माना गया है। निर्गुण में क्या है? निराकार माना गया है। सगुण में क्या है? साकार के रूप में माना गया है। तो उसमें जो है निराकार थे, इसमें क्या थे? साकार है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस इनकी रचना है। राम भक्ति शाखा के रामाश्रयी शाखा के हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा मतलब कृष्णाश्रयी तो सूरदास सूरसागर, मीराबाई भजन, यह जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि के अंतर्गत माने जाते हैं। तो सगुण को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी इन दो भागों में बांटा गया है। तो रामाश्रयी में गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, कृष्णाश्रयी में सूरदास मीराबाई आती हैं। चलिए अब आपको स्लाइड थोड़ा सा इसको इरेज करके उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी है 8वीं, प्रमुख रचना और रचना काल। प्रमुख रचना और रचना काल। रामचरितमानस की रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास सूरसागर की रचनाकार सूरसागर सूरदास हैं। साखी या दोहे कौन है? कबीरदास जी हैं। पदावली क्या है? मीराबाई। पदावली क्या है? मीराबाई। याद रखने की ट्रिक, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा भक्ति काल के स्तंभ में आते हैं। कौन? कबीर, तुलसी, सूर, मीरा भक्ति काल के स्तंभ की श्रेणी में इनको काउंट किया जाता है। बहुत अच्छे से आपका आदिकाल और भक्ति काल दो काल का जो विभाजन किया गया था उसको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। साथी आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। ठीक है साथी।